हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था 19वीं सदी में जो सुधारवादी आंदोलन थे उनका अवलोकन। अब जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा के बारे में, यानी कि यह हमारा जो वीडियो है ये है हमारा पार्ट नंबर सेकेंड। हिस्ट्री के यूनिट नंबर फोर्थ को हम कवर करें, जिसका पार्ट नंबर सेकेंड है। सेमेस्टर फिफ्थ हमारा ये चल रहा है। पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो जो हमारा इससे पहले वाला पार्ट था ना, उसमें हमने कवर किया था सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए बहुत सारे समाज में ना बहुत सारी ऐसी समितियों का निर्माण हुआ था, जिसमें हमने 4 समितियों के बारे में वहाँ पे पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो शिक्षा का जो क्षेत्र था वहाँ पे क्या चल रहा था उसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत में 1700 से लेके 1857 तक का जो कालखंड था वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर रहा था। इस समय काल में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा था। होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण लिख दिया है मैंने, ठीक है। तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का दौर आ गया था। यानी कि इस समय तक आते आते क्या चल रहा था कि जो स्वदेशी हमारी शिक्षा थी, यानी कि इससे पहले जो हमें शिक्षा मिलती थी जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, लाइक हमें मैथ्स सिखाई जाती थी। उसके अलावा सिखाया जाता था कि हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, कुरान पढ़ाया जाता था, ठीक है, और बाइबल पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी और हमें ये सिखाया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, किससे कैसे बात करनी है, बहुत सारे एटिकेट्स, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी हमारी स्वदेशी शिक्षा में। तो उसी के साथ साथ आती है अब आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। पोल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं सारी हमारी आधुनिक शिक्षा में आ जाती हैं। यानी कि अब जो हम शिक्षा ले रहे हैं, जो मैं ले रही हूँ, आप ले रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा है? आधुनिक शिक्षा है ये। तो स्वदेशी शिक्षा को पारंपरिक रूप से देखा जाता था, जबकि जो आधुनिक शिक्षा थी उसको पश्चिमी प्रभावों के साथ जोड़कर देखा जाता था। दोनों प्रणालियों का जो समाज पर प्रभाव था वो बहुत गहरा पड़ा था और इन्होंने भारतीय शिक्षा के भविष्य को आकार दिया था। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि स्वदेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है। आपने अगर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि स्कूल को पाठशाला बोलते थे तब, और स्कूल में क ख ग ABCD 1 2 3 ये चीज़ें सिखाई जाती थी, और उसके अलावा सिखाया जाता था कि किस तरीके से हमें लोगों के साथ बातचीत करनी है, ठीक है। पेड़ के नीचे जो टीचर्स होते थे वो पढ़ा रहे होते थे, बच्चे बैठे हुए होते थे, तो वो सारी चीज़ें आ जाती थी हमारी स्वदेशी शिक्षा में। बट उसके बाद क्या होता है, आधुनिक शिक्षा का दौर आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो आते हैं ना हमारी आधुनिक शिक्षा में आते हैं। यानी कि आपकी जो हमारी एजुकेशन है वो हो जाती है हमारी आधुनिक शिक्षा। तो अब आपको पता चल रहा होगा स्वदेशी शिक्षा कौन सी वाली हो गई, जिसमें हमें बहुत सिंपल पारंपरिक रूप से चीज़ें सिखाई जाती है कि हमारे पूर्वजों में ऐसे होता था, आपको वो सेम चीज़ें फॉलो करती आनी है। बट आधुनिक शिक्षा में कैसे हो गया, आधुनिक शिक्षा में हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिली, जो कि ज़्यादातर प्रभावित किससे थी, हमारे वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थी। और आज के दौर में भी आपने देखा होगा जो हम बोलते हैं ना, हम ये हिंदी प्रॉपर नहीं बोलते। हमारी जो हिंदी है ना उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स हो गई है अब। कोई भी पर्सन आज के दौर में हिंदी प्रॉपर बोल ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि कोई ऐसा पर्सन भी होगा ना जो कभी स्कूल नहीं गया, उसके बावजूद भी कोई ना कोई वर्ड इंग्लिश का यूज़ कर रहा होगा या उर्दू का यूज़ कर रहा होगा। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बाहर के जो मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी उनकी हमने चीज़ें अपनाई हैं। इसी वजह से तो हम आजकल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने लगे हैं और इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने लगी है कि अगर किसी पर्सन को इंग्लिश बोलना नहीं आता और 4 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो वो जिसको नहीं आता ना वो उन 4 लोगों के बीच में जाके बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको शर्म आएगी कि हाय मुझे तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। तो ये एक मेंटालिटी बन चुकी है आज के टाइम पर।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी। स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का आधार प्राचीन काल के भारत में चल रही गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा और विद्या मंदिर जैसी संस्थाएं थीं। यानी कि गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, पाठशालाएं, मदरसा अगर आपको पता होगा क्या होता है, और विद्या मंदिर, तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, वो पढ़ाया जाता है हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होके। आपको गुरुकुल, पाठशाला और विद्या मंदिर के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं होगा, बट आपको और आप में से बहुत सारे लोगों को मदरसा के बारे में पता होगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में बहुत सारे लोग मदरसा में पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे उर्दू और अरबी सिखाई जाती है, और उसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश, आज के दौर में ये सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना, मतलब चॉइस होती है कि तुम स्कूल जाओगे या मदरसा जाओगे, तो बहुत सारे इस्लाम में लोग, मतलब इस्लामिक धर्म में लोग होते हैं, यानी कि हमारे धर्म में, जो कि मदरसा भी चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो मदरसा में जो स्टाइल होता है पढ़ाने का, वो होता है स्वदेशी शिक्षा से प्रभावित होके, और जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है वो होता है आधुनिक शिक्षा से प्रभावित होके हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो गुरुकुल और पाठशाला, गुरुकुल और पाठशाला क्या चीज़ें थी? गुरुकुल और पाठशाला ना सेम ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, जैसे कि जो पुराने समय में चलता था, या फिर हमारे जो स्कूल्स होते हैं ना, उनको भी पाठशाला और गुरुकुल बोल सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट उसमें जो प्रणाली होती है ना पढ़ाने की, वो डिफरेंट होती है। गुरुकुल और पाठशाला में पढ़ाया जाता था जहाँ पे उनको मैथ्स, थोड़ी बहुत हिंदी, मतलब हिंदी तो हम लोग बोलते ही हैं, बट उसके बाद भी संस्कृत, और मतलब हमारा जीवन यापन किस तरीके से चलेगा वो चीज़ें, इन चीज़ों से प्रभावित होकर चीज़ें पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल होता है वो स्वदेशी होता था, ना कि आधुनिक। मदरसा, मदरसा का मैंने आपको बताया, मदरसा में इस्लाम धर्म के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो पढ़ाने का स्टाइल होता है वो कैसा होता है, इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर चीज़ों को पढ़ाते हैं। यानी कि वहाँ पे यूनिफॉर्म जो होगी वो भी इस तरीके की होगी जो कि इस्लाम धर्म में जायज़ हो। वहाँ पे स्कर्ट्स नहीं चलेंगी, वहाँ पे टी शर्ट्स नहीं चलेंगी, वहाँ पे सलवार सूट चलते हैं, इस तरीके की, मतलब वो प्रॉपर जो वहाँ पे फॉलो चल रहा होगा ना कल्चर का, वो किस तरीके का चल रहा होगा, इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। उसके अलावा जो मदरसा, गुरुकुल या पाठशालाएं होती हैं, विद्या मंदिर होते हैं, वहाँ पे जो पाठ्यक्रम और उसका उद्देश्य पढ़ाने का, वो क्या होता है कि हमें लोगों को एजुकेटेड करना है, बट किस चीज़ से, हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से। वहाँ पे मैंने आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, और उसके अलावा संस्कृत आपको मिलेगी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी मिलेगी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई बायोलॉजी, फिज़िक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते। अब इनकी पहुंच कहाँ तक थी? व्यापक पहुंच या स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की सिर्फ और सिर्फ अमीरों तक थी और ऊंची जात के लोगों तक थी। यानी कि जो ऊंची जात के लोग थे और जो अमीर लोग थे ना, वही शिक्षा ले पा रहे थे उस दौर में, जब तक आधुनिक शिक्षा नहीं आई थी। तो इसकी जो पहुंच थी वो सीमित थी। अब हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा का उदय। यहाँ से होता है आधुनिक शिक्षा का उदय। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक वचन को स्थापित किया, वर्चस्व को स्थापित किया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, वर्चस्व को स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो हमारे पाठशाला, गुरुकुल, विद्या मंदिर, मदरसा होता है, वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाती, बट हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे हमें पश्चिमी ज्ञान भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जिस स्कूल से मैं पढ़ी थी, उस स्कूल में हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे 9th और 10th में रहा था। और उसके बाद जब हम 11th और 12th में आए थे तो हमें पढ़ाया गया था वेब एप्लीकेशन, जो कि सेम ही था। तो जिस वजह से मेरे पास आज के भी टाइम पे मेरे पास जो है वो 4 साल का आईटी में कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट है, जिसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल सकती है। अगर मैं मदरसा या विद्या मंदिर, पाठशाला या गुरुकुल में पढ़ रही होती तो मेरे पास वो नहीं होता, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ही वहाँ पे नहीं है। तो इससे क्या हुआ, मैं जिस पद्धति में पढ़ रही हूँ वो कौन सी पद्धति हो गई, हमारी आधुनिक प्रणाली वाली, ठीक है। लेकिन मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो कि मदरसा में पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी पढ़ाने की जो प्रणाली है वो कौन सी है, उनकी पढ़ने वाली प्रणाली है हमारी स्वदेशी प्रणाली, ठीक है। तो इन चीज़ों का डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है। उनकी उर्दू मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई गई थी, मुझे आज के टाइम पे कॉलेज में भी उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है।
तो इसी वजह से वो लोग उर्दू फारसी और अरबी में मुझसे आगे हैं, बट मैं टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो विलियम जॉन्स थे उनका क्या योगदान रहा था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना किसने करी थी? विलियम जॉन्स ने करी थी। भारतीय शास्त्र, भाषाएं और साहित्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि एक अंग्रेज ने, विलियम जॉन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी नाम से स्थापना होती है वहाँ पे, ठीक है, 1784 में। और वहाँ पे पढ़ाई क्या हो रही है, किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? भारतीय शास्त्र की पढ़ाई हो रही है, भाषा और साहित्य पढ़ा जा रहा है। बट इसको पढ़ने का स्टाइल क्या था? पश्चिमी दृष्टिकोण का था, यानी कि इनको पश्चिमी दृष्टिकोण से भारत की चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे। अब हम देखेंगे लॉर्ड मैकाले का योगदान आधुनिक शिक्षा के दौर में। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो थी मिंटेस ऑन एजुकेशन, इसकी रचना करते हैं ये। इसके द्वारा लॉर्ड मैकाइल, यहाँ पे मैकाले हो गया, यहाँ पे मकाइल हो गया, मैकाले शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का पक्ष लेते हैं। यानी कि लॉर्ड मैकाले का क्या मानना था कि जो हमारी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ना, वो अंग्रेजी होना चाहिए, ना कि उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी या संस्कृत। तो लॉर्ड मैकाले भारत को असभ्य मानते थे और इनका मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता तथा आधुनिक शिक्षा का माध्यम है ना, वो भारत में अंग्रेजी को होना चाहिए, जिसके द्वारा जो भारतीय हैं वो सभ्य बन सकें। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है उस टाइम पे भी, और फलस्वरूप आज के टाइम पे भी अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पता होगा हमारे जो शिक्षा का माध्यम होता है वो इंग्लिश ही होता है। यानी कि हिंदी के अलावा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के पास सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। मेरे पास भी हिंदी, पोल साइंस, सॉरी, इंग्लिश, मैथ्स, और जो हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स थे, मीन्स पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक साइंस, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में थी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे लॉर्ड मैकाले ने जो काम किया था ना, कि इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया, वही चीज़ आज के दौर में भी चलता आ रहा है। जबकि इस टाइम पे क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है और 1835 से वो चीज़ चल रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के अराउंड होने को आ रहा है, बट स्टिल जो सेम चीज़ है वो अभी तक फॉलो होती आ रही है। अब हम देखेंगे मिशनरी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। मिशनरी स्कूल और कॉलेज कौन से होते हैं? जो कि क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, उनसे प्रभावित होते हैं। यानी कि वहाँ पे जो सारा कल्चर जो फॉलो होता है ना, वो क्रिश्चियन कल्चर फॉलो किया जाता है। मिशनरी स्कूल और कॉलेज द्वारा पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म को प्रसार करने का प्रयास किया गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है धार्मिक शिक्षा का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा को व्यवसाय और वैज्ञानिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। यानी कि धार्मिक शिक्षा जो चली आ रही थी स्वदेशी प्रणाली में, उसकी जगह पर जब आधुनिक शिक्षा अपना दौर बनाती है, उस टाइम पे क्या होता है, आधुनिक शिक्षा से प्रभावित होकर धार्मिक शिक्षा की जगह पर वैज्ञानिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें हम व्यवसाय सीखते हैं, ठीक है, और इसका पक्ष लिया जाता है। अब हम देखेंगे स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा के बीच में अंतर क्या था। देखो, दोनों की भाषाओं में अंतर था। आधुनिक शिक्षा की जो भाषा का जो माध्यम था वो था इंग्लिश, जबकि जो स्वदेशी शिक्षा की जो भाषा का माध्यम था वो था हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और अरबी। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो था वो स्वदेशी वालों का क्या था कि लोगों को एजुकेट करना स्वदेशी लेवल पे, यानी कि उनको अपने परंपराओं की नॉलेज होनी चाहिए, अपने धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो आधुनिक शिक्षा वाले लोग थे, उनका पाठ्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ठीक है, उनको व्यवसाय के बारे में बताना। ये चीज़ें जो आती हैं वो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आ गई थी।
शिक्षा का उद्देश्य भी सेम ही था। स्वदेशी वालों का ये था कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, जबकि आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, सभ्य बने, ठीक है, इंग्लिश बोल पाएँ, इंग्लिश समझ पाएँ, ये सब इनके उद्देश्य थे। शिक्षा की पहुंच, स्वदेशी वालों की जो शिक्षा की पहुंच थी ना वो सिर्फ अमीरों तक थी। अमीर और जो ऊंची जात के लोग थे वही ये शिक्षा ले पा रहे थे, जबकि आधुनिक शिक्षा जन जन तक वहां पे पहुंच रही थी। तो इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। यहाँ पे हमने इसका जो पार्ट सेकंड है वो भी पूरा कवर कर लिया है। तो अब जो हमारा सिर्फ एक लास्ट यूनिट ही बचा है, यूनिट नंबर 5, जो कि मैं आपको एक दो दिन में वो भी कवर करा दूंगी। फिर हमारा जो हिस्ट्री सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पोल साइंस। पहले हम माइनर करेंगे, मेजर वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट या सजेशन है तो इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।